दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में 6 नए देशों को सदस्य बनाने पर सहमति बनी है और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अब सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया को सदस्य बनने का न्योता यहां पर दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से ब्रिक्स के विस्तार का हिमायती रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ वैश्विक संगठनों में बदलाव जरूरी है। आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो बड़ी खबर यहां से आई ब्रिक्स से, जहां पर 6 नए देशों को सदस्य बनाने पर सहमति जो है वो बनी है। इस पर चर्चा करते हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, अब 6 देश जो है वो और सदस्य होंगे ब्रिक्स के। इससे जो उद्देश्य है ब्रिक्स का, उसको किस तरह मजबूती मिलेगी, जरा समझाइए आप। जी देखिए, अब तक ब्रिक्स के सिर्फ 5 सदस्य देश थे और अब 6 और नाम जुड़ जाने के बाद 11 सदस्य देश हो जाएंगे और 1 जनवरी 2024 से इन 6 देशों को ये पूर्णकालिक सदस्य के तौर पे ये ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेंगे। जब से ये ब्लॉक बना है, जो मकसद है आर्थिक सहयोग के जरिए एक दूसरे की तरक्की में हाथ बटाना, एक दूसरे की तरक्की को आगे बढ़ाना। और जैसे जैसे ये ब्लॉक बड़ा होता जाएगा, अभी जैसे 5 से 11 हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अधिक देशों की अर्थव्यवस्था आपस में मिलकर काम करेगी। अधिक जो सहयोग है वो इस फ्रेमवर्क के जरिए अधिक देशों के बीच सहयोग हो पाएगा। 40 के आसपास देश जो हैं वो इसमें पूर्णकालिक सदस्य बनने को इच्छुक हैं। 23 ने जो आवेदन है वो भी दिया था, उनमें से 6 को अभी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लॉक जो है वो बड़ा बन रहा है। हालांकि इस ब्लॉक को इस तौर पे भी देखा जा रहा है, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक हैं, खासतौर पर अगर अमेरिका आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें, अमेरिकी मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्रतिबंधों से परेशान हैं। खुद रूस परेशान है, ईरान जैसा देश जो है वो प्रतिबंधों से परेशान है। और ऐसे में इस तरह के देशों की ये मंशा रही है कि वो उस ब्लॉक को ज्वाइन करे जहां पर आपसी आर्थिक सहयोग जो है वो निर्बाध गति से आगे बढ़े। तो ये एक बड़ा ब्लॉक बना है और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दूसरे संस्थानों को भी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी इससे समझना चाहिए। अगर मोटे तौर पे देखें तो प्रधानमंत्री का जो संदेश है इस बात को लेकर है किस तरीके से भारत जो है वो यूएनएससी जैसे जो वैश्विक पटल है, जो मंच है, उसके भी पुनर्गठन की बात करता रहा है। ये कहता रहा है कि 1945 और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो दुनिया की परिस्थिति थी, उस समय जो संगठन बने वो आज की तारीख तक जस के तस हैं, उसमें भी बदलाव होना चाहिए। भारत स्थायी सदस्य के तौर पे अपनी जो दावेदारी है वो पेश करता रहा है। तो ये ब्रिक्स का जो विस्तार है वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और जहां तक बात है इन देशों के बीच आपसी सहयोग की, तो जो ब्रिक्स का जो एक फ्रेमवर्क है, जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा से ज्यादा देश मिलकर एक साथ काम करेंगे तो जो दूसरे ऑल्टरनेटिव है जिसमें कि कई सारे देशों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, उनकी परेशानी दूर होगी। यही मकसद इसको विस्तार देने का है। एक बहुत चर्चा का विषय रहा था, काफी सालों तक इस पे विचार विमर्श हुआ और ये भी एक अहम बात है कि 5 देशों के राजी हुए बगैर, यानी कि आम सहमति के बगैर किसी को पूर्णकालिक सदस्य नहीं बनाया जा सकता था। तो ये ब्रिक्स के 5 देश, जो शुरुआती 5 देश हैं, वो एकजुट हुए, एक राय बनी और तभी नए 6 देशों को इसमें शामिल करने की बात जो है वो उसका फैसला जो है वो किया गया है। ताबिश। उमा, आपका सब जानकारी के लिए